हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्रीज टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स। अर्ली ह्यूमन से आदि मानव थे, वो पेड़ों से किस प्रकार गुफाओं और ओपन एरिया साइड में रहने लगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वी आर ऑन shorer ground when we try to reconstruct the evidence for patterns of residence. One way of doing this is by plotting the distributions of artifacts. For example, thousands of flake tools and hand axes have been excavated at Kilombe and Olegasli, Kenya. These finds are dated between 7 lakh and 5 lakh years ago. अर्ली ह्यूमन के रहन सहन के बारे में जो एविडेंस का पूर्ण निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध जो एविडेंस का पूर्ण निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित आर्टफैक्ट्स के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए, उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित थिंग्स के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप, केन्या के किलोबे और ओलोजेंसाइल के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में किलोबे और ओलोजेंसाइल के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शिल्प उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं, और ये औजार 7 लाख से 5 लाख के बीच के मिले हैं। How did these tools accumulate in one place? It is possible that some places where food resources were abundant were visited repeatedly. In such areas, people would tend to leave behind tracks to their activities and presence, including artifacts. The deposited artifacts would appear as patches on the landscape. The places that were less frequently visited would have fewer artifacts may have been secreted over the surface. ये इतने सारे टूल्स एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन प्लेस पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल थे, वहाँ लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ भी क्षेत्रों में जमा आर्टफैक्ट्स मिलती है और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं, और जिन स्थानों पर लोगों का आवागमन कम होता था, वहाँ ऐसी आर्टफैक्ट्स कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई है। जहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते थे, वहाँ पर ज़्यादा मिले हैं एविडेंस, और जहाँ पर नहीं आते थे, वहाँ पर कम एविडेंस मिले हैं। It is also important to remember that some location could have been shared by hominids, other primates, and carnivores. Look at the diagram below to see how this may have worked. वहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड तथा अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित जो डायग्राम दिया गया है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे होता था। होमिनिड्स ट्री पर रहते थे, अदर प्राइमेट्स वो भी ट्रीज पर रहते थे। लियोपार्ड फीडिंग इन ट्री, लियोपार्ड ट्रीज से खाना प्राप्त करता था। फिर जो होमिनिड्स वगैरह जो भी खाया जाता था, उनके बोन्स वगैरह ज़मीन पर फेंक दिए जाते थे। दूसरे जो एनिमल्स होते थे वो उन्हें खाते थे। Left the site of Olgesalia that the excavator Mary and Louise Loki had a catwalk built around the side of observers. About a close-up of tools found at the site, including hand axes. Left side Alogesali का उत्खनिज स्थल। खननकर्ता लुइस लोकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनन स्थल के चारों ओर संकरी पंक्ति का पुल बना दिया है, और ऊपर इस स्थल पर प्राप्त हाथ से बनी हुई जो कुल्हाड़ी या अन्य औजारों को एक नज़दीकी
तस्वीर दी गई है। Artifacts are objects that are made of human beings. The term can refer to a wide range of things: tools, painting, sculpture, engraving. जो आर्टफैक्ट्स है वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे टूल्स, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ और उत्कीर्ण चित्र आदि। Archaeologists suggest that early hominids such as Homo habilis probably consumed most of the food where they found it, slept at different places, and spent much of their time in trees. How would bones have reached the site? How would stone have reached the site? Would bone have survived intact? आर्कियोलॉजिस्ट का यह सजेस्ट है कि जो पहले के होमिनिड और होमो हेबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश फूड थिंग्स को वह खा लेते थे और अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। वहाँ कई प्रश्न उठते हैं, वहाँ उत्खनन स्थलों पर बोन्स कैसे पहुँची होगी, वहाँ स्टोन कैसे पहुँचे होंगे और वहाँ अब हड्डियाँ रही होगी। Between 4 lakh and 1,25,000 years ago, cave and open air site began to be used. Evidence for this come from sites in Europe. In the Lazerite cave in southern France, in a 12x4 meter shelter was built against the cave wall. Inside it were 2 hearths and evidence of different foods as fruit, vegetables, seeds, nuts, bird eggs, and fresh water fish, torch, perch, and carp. At another side, 4th lakh से 1,25,000 years ago के बीच में गुफाएं और ओपन एरिया साइट्स के एविडेंस मिले हैं जो आदि मानव द्वारा यूज़ किए गए हैं। साउथ फ्रांस के स्थित लेब्रोड गुफा की दीवार को 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हे और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कास्ट फल, पक्षी, बर्ड्स, एग्स, मीठे जल की मछलियाँ, ट्राउट, पर्च जैसे कार्प के साक्ष्य मिले हैं। Terra Amata on the coast of southern France, filming shelter with roofs of wood and grasses were built for short-term seasonal visits. Pieces of baked clay and burned bone along with stone tools dated between 1.4 and 1 million years ago have been found at Cheswanza, Kenya and Swartkrona, South Africa, were these the result of a natural bushfire or volcanic eruptions, or were they produced through the deliberate controlled use of fire? We do not really know. एक और पूरा स्थल साउथ फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और वुड की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई गई थी। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका के स्वार्टक्रॉन्स में पत्थर के टूल्स के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के पीसेस मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख ईयर्स ओल्ड है। क्या वे चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकड़कर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। Hearts, on the other hand, are indications of the controlled use of fire. This had several advantages. Fire provided warmth and light inside caves and could be used for cooking. Besides, fire was used to harden wood, as for instance the tip of the spear. The use of heat also facilitated the faking of tools as important. Fire could be used to scare away dangerous animals.
अदर साइड्स चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक है। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होती थी और इसमें भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में फायर का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, शाल का निकाल पर औजार बनाने में उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग डेंजर एनिमल्स को भगाने में भी किया जाता था। ये गुफा बनाई गई टेरामाटा में जो पाई गई। दिस इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए हट और टेरामाटा। द लार्ज स्टोन boulder were used to support the side of the hut. The small secret of stone on the floor were places where people made stone tools. The black spot marked with an arrow indicate a hearth. In what ways do you think life for those who lived in this shelter would be different from that of the hominids who lived on trees? यह टेरामाटा के पुनर्निर्मित एक हट का पिक्चर है। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जो पत्थर छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं वे उन स्थानों के गोते हैं जहाँ बैठकर लोग स्टोन के टूल्स बनाते थे और वे जो ब्लैक स्पॉट्स दिए गए हैं वो चूल्हों को दर्शाते हैं। आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों पर रहने वाले होमिनिड्स के जीवन में किस प्रकार डिफरेंट होगा? नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली ह्यूमन्स मेकिंग टूल्स। अर्ली ह्यूमन्स आदि मानव ने टूल्स बनाए, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टू स्टार्ट विथ इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइन्ड टू ह्यूमन्स। बर्ड्स आर नोन टू make object to assist them with feeding, hygiene and social encounters, and while foraging for food some chimpanzee use tool that they have made. स्टार्टिंग में यह रिमेंबर रखना उपयोगी होगा कि टूल्स का यूज़ और औजार बनाने की एक क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी बर्ड्स भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते थे उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। However, there are some features of human tool making that are not known among apes, as we have seen. See page number 11. Certain anatomical and neurological related to the nervous system adaptations have led to the skills used to hands, probably due to the important role of tools in human lives. Moreover, the ways in which humans use and make tools often require greater memory and complex organization skills, both of which are absent in ape. हालांकि मनुष्यों में टूल्स बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती, जैसे कि हमने पेज नंबर 11 पर देखा है। कुछ विशेष प्रकार के फिजिकल और संभवतः स्नायु तंत्रिक उन्मूलन के कारण हाथ की स्किल का प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्य के जीवन में टूल्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा मानव जिस प्रकार टूल्स बनाने और उनका उपयोग करते हैं इसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संज्ञानात्मक कौशल की नीड होती है और मंकीज में इन दोनों विशेषताओं का अभाव होता है। द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन्स टूल्स कम्स फ्रॉम साइट इन इथियोपिया एंड केन्या। सी मैप 1. इट इज़ लाइकली दैट द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर वर और द ऑस्ट्रेलियन। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केनिया मैप 1 में पूरा स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले स्टोन टूल्स बनाए थे। Some early tools. These tools were found in Old Wales. The one above is a chopper. This is a large stone from which flakes have been removed. The
produce a working edge. The one below is a hand axe. Can you suggest what this tool may have been used for? कुछ स्टार्टिंग टूल्स ये टूल्स ओल्ड वर्ल्ड में मिले थे। साइड में दिखाए गए टूल्स एक गंडासा है जिसके शल्कों को निकाल कर धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाए गए टूल्स एक हस्त कुदार है। क्या आप बता सकते हैं कि औजार किस काम में आते थे? अन्य एक्टिविटी की तरह टूल्स बनाने के बारे में हम यह नहीं जानते कि यह काम मैन या वुमेन अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह पॉसिबल है कि स्टोन के टूल्स बनाने वाले मैन वुमेन दोनों ही होते थे। पॉसिबल है कि वुमेन अपने और अपने चिल्ड्रन के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजारों को बनाती और इस्तेमाल करती होगी। अबाउट 35,000 ईयर्स पहले एनिमल्स को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों और तिरबोज जैसे नए किस्म के टूल्स बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से बोन्स निकाल दी जाती थी और फिर उन्हें सुखाकर हल्का सेकते और सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सेफ रखे खाद्य को बाद में खाया जाता था। कुछ और भी चेंजेस हुए जैसे समुद्रदार एनिमल्स को पकड़ा जाना, समूह में एनिमल्स को पकड़ा जाना, उनकी जो खाल होती थी, फर होती थी, उनके कपड़े क्लॉथ्स की तरह यूज़ और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होगा। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला एविडेंस अबाउट 21,000 ईयर पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे टूल्स बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना व कुरेदना यह संभव हो गया। A spear thrower, not the carving on the handle. The use of the spear thrower enable hunters to hurl spear over longer distance. Can you suggest any advantage in using such equipment? यह भाला प्रशिक्षक यंत्र, इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए। भाला प्रक्षेपण यंत्र के प्रयोग से शिकारी अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुए। क्या आप इस औजार का कोई और लाभकारी उपयोग बता सकते हैं? ये पिक्चर्स देखिए और उसके कुछ क्वेश्चंस और उसकी डिटेल्स इसमें दी गई है। फर्स्ट है कि एक बड़े पत्थर के ऊपर ही सिरे को पत्थर के हथौड़े की हेल्प से हटाया जाता है, ए वाले को। फिर बी वाले को देखिए, इसमें एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रकार मंच या जिसे स्ट्रीकिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता था। फिर सी वाले को देखिए, फिर इस पर हड्डी या सीप से बने हुए पंच या हथौड़ी की सहायता से प्रहार किया जाता था। एंड डी वाला के बारे में ये लिखा है कि इसमें ये धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अथवा उनसे एक तरह की ये छेनियाँ बन जाती जिसमें बोन, सींग, हाथी दांत का लकड़ी को उकेरा जा सकता था। एंड लास्ट जो बताई गई उसके बारे में ये लिखा है कि ये हड्डी पर नक्काशी का नमूना है, इस पर इनके जानवरों के चित्र भी है। देखो, इनमें एनिमल्स के पिक्चर्स भी देख रहे हैं।